नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम में से सभी लोग स्कूल कॉलेजेस गए हैं और हम लोग सब जानते हैं कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। जब हम किसी कॉलेज में जाते हैं तो उसके भी कोई रूल, कुछ नियम होते हैं। अगर हम वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमें पेनल्टी मिलती है। अगर आप कॉलेज में आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है तो फिर आपको एग्ज़ाम नहीं देने के लिए मना कर देते हैं। आपको अपने सीनियर्स की इज्जत करनी होती है, अपने टीचर्स की इज्जत करनी होती है। अगर आप उनके साथ कुछ मिसबिहेव करते हैं तब भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ये हम सब के लिए एक नॉर्मल चीज़ है। हमें पता है कि हम जब स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे हमको वहाँ के लॉज के अकॉर्डिंग्स में चलना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आपकी इस कॉलेज की कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है तो आप वो यूनिफॉर्म भी पहन के जाते हैं। अगर आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाएंगे तो आपको कॉलेज में अलाउ नहीं किया जाएगा, एंट्री नहीं दी जाएगी। इसी तरह अगर हम समाज की व्यवस्था देखें तो जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं, सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर आप रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपका चालान हो जाएगा। आप अगर स्पीड ड्राइविंग कर रहे हो, जितनी निर्धारित लिमिट है स्पीड की, उससे ज़्यादा स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो तो तब भी आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो मतलब क्या हुआ, हमारे जीवन में, हमारे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं को सही रूप से चलाने के लिए नियम होते हैं। वो नियम हमको फॉलो करने होते हैं और अगर अब नियम हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें उसके लिए दंडित किया जाता है, पेनल्टी दी जाती है। ऐसे ही फ्रेंड्स, कुछ रूल आपकी बॉडी के भी हैं। आपकी बॉडी पंच तत्वों से बनी है। अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी फूड नहीं देते हैं, अगर आप प्राणायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप बहुत सिर्फ टेंशन में रहते हैं, आप बहुत एंजाइटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपकी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। अगर आपको अपनी बॉडी को ठीक रखना है, हेल्दी रखना है, तो जो बॉडी जिन नियम से चलती है आपको वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कितना व्यायाम आपको करना चाहिए, आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जब आप ऐसे रूल्स फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे अच्छे बदलाव आने लगते हैं। तो पॉइंट क्या है मेरा कहने का, कि हम हर जगह देखें, अपने जीवन में, समाज में, इवन कि अपने बॉडी में भी हर जगह के कुछ नियम हैं, वो नियम फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो अगर हम वो फॉलो नहीं करते हैं तो हमको किसी न किसी रूप में एक सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट, दंड दिया जाता है या हमें एक लेसन दिया जाता है, जिससे कि हमने जो गलती करी है वो गलती हम आगे फिर से ना करें, है ना। अगर आप स्पीड ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई आके ट्रैफिक पुलिस में से आपका चालान काट देगा, जिससे कि आपको आगे याद रहेगा कि आपको स्पीड ड्राइविंग नहीं करनी है। अगर आप कॉलेज में हैं और अगर कॉलेज में आप पूरी अटेंडेंस नहीं करेंगे, आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, एक बार नहीं देने दिया जाएगा, तो आप समझ जाएंगे नेक्स्ट बारी से मैं ये गलती नहीं करूँगी। अब प्रश्न आता है फ्रेंड्स, हर जगह हम देख रहे हैं कि एक एक्शन जो सही तरीके से नहीं किया गया तो उसके जगह हमको एक दंड दिया जाता है, लेसन दिया जाता है, जिससे हम वो रॉन्ग एक्शन नहीं करें। ऐसे ही रूल ईश्वर ने बनाए हैं। वो है इस प्रकृति के रूल, धरती के रूल, धरती के नियम, इस जीवन के नियम। हम लोग उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, तो अब जब हम उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो जो ईश्वर हैं उन्हें तो हमें रिमाइंड कराना है कि आप कहाँ गलत हैं और आपको इसके लिए अब क्या दंड मिलेगा, या आप दंड की जगह मैं कहना चाहूँगी क्या लेसन मिलेगा। मतलब कि आपको कैसे समझ में आएगा कि आप क्या गलत एक्शन करते आ रहे हैं या कर रहे थे और अब आपको वो करना नहीं है, वो टेंडेंसीज खत्म करनी है। तो भगवान ने इस प्रकृति में क्या प्रावधान बनाया है, कर्म फल का। मतलब कि अगर हमने
ऐसे कर्म किए जो कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध हैं, दिव्यता के नियम के विरुद्ध हैं, तो हमको उसका एक कॉन्सिक्वेंस मिलता है, एक फल मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता कि हमको दंडित किया जा रहा है एज सच, जैसे कि हम अपने जो मनुष्य ने जो सिस्टम्स बनाए हैं उसमें होता है, बट ईश्वर की सत्ता में वो दंड नहीं होता है। वो सिर्फ एक कॉज एंड इफेक्ट है, जो एक फल है, जो आपने कुछ किया और वो अगर दिव्य नियमों से, ईश्वर के जो नियम हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, उसके अनुकूल नहीं है, तो आपको एक उसका फल मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल। मतलब कि अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा है तो आप ये नहीं सोच सकते कि वो आपकी तारीफ करेगा या आपको माफ कर देगा। आपको कभी ना कभी वो थप्पड़ किसी न किसी रूप में खाना पड़ेगा, चाहे वो इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो। उस व्यक्ति से नहीं खाना पड़ेगा तो कोई और आएगा। आपने अगर किसी की बेइज्जती करी है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी है या कम करी है अगर, तो इस जन्म में या अगले जन्म में आपको कोई ना कोई आकर बेइज्जत करेगा, और उस वक्त आप ये प्रश्न पूछेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, जब हम कॉलेज में जाते हैं, जब हम स्कूल्स में जा रहे हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, हम जब समाज में बाहर जा रहे हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं हमको सब पता होते हैं, तो हम उन्हें 99.9% फॉलो करते हैं, क्योंकि हमको वो रूल्स पता रहते हैं। हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में वो बिल्कुल रहते हैं कि भाई ये रूल्स हैं। हम जब ड्राइव करें तो हमको पता है हमें कैसे ड्राइव करना है। हम स्पीड ड्राइव नहीं करेंगे, हम रेड लाइट को क्रॉस नहीं करेंगे, सबको पता रहता है ना। हम फॉलो करते हैं, तो इसलिए हमें पिनलाइज भी नहीं किया जाता। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कई बार जो ये जीवन के नियम है, जो प्रकृति के नियम है, हमें कहीं ना कहीं पता होते हैं, लेकिन हम उन्हें इतनी गहराई से समझते नहीं हैं, हम उन्हें फॉलो नहीं करते। इसलिए हमें हमारे कर्मों का एज अ कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट मिलता है जो हमको अच्छा नहीं लगता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे इन्हीं नियमों के बारे में बात करूंगी कि वो कौन कौन से नियम हैं जो हमें पता होने चाहिए कि ये प्रकृति के क्या नियम है, क्या, और उसके फलस्वरूप मुझे इस जीवन में क्या मिल रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जो आत्मा की जर्नी है वो निरंतर है। पूर्व जन्मों में हम जो कर्म करके आए हैं वो कहीं नहीं जाते, वो हमारे डेटाबेस में ही होते हैं, और इस प्रेजेंट जन्म में हमें वो कर्मों का फल मिलता है। जब हम कर्मों की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपने बुरे कर्म करे हैं आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो डिवाइन लॉज के अकॉर्डिंग्स में कर्म किए हैं, आपको उनका भी तो फल मिलता है। प्रॉब्लम क्या आती है, जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो उसको तो हम बड़े अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं। हम ये भी मानते हैं कि हम डिजर्विंग हैं, इसके हमने कुछ किया होगा जिसकी वजह से हमें ये मिल रहा है ना। तब हम बहुत ही अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं। अगर हमारी फैमिली अच्छी है, या हम धन धान्य से परिपूर्ण है, या हमें बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है, मतलब जो भी हमारी लाइफ में अनुकूल है, उसके लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि हाँ मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, इसलिए मैं इसको स्वीकार करता हूँ। उसमें हम कोई खलिश नहीं करते हैं अपने अंदर। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं हमारे कर्मास के, तब हम क्या करते हैं, तब हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हम कहते हैं मैंने ऐसा क्या किया होगा, क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये व्यक्ति मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है, मेरी फैमिली मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही है। उस वक्त हमारा बुद्धि और विवेक काम नहीं करता है, और हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जबकि सही मायने में भगवान तो आपके साथ कुछ कर ही नहीं रहा है। आप जो पूर्व जन्मों में क्रिएट करके आए हैं, आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि आप ये ब्रह्मांड है, जो ये धरती है, इस प्रकृति के नियम को नहीं समझते हैं, इसलिए हम कृप करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग बार बार हमें रिमाइंड करानी पड़ती है कि इस प्रकृति के कुछ नियम हैं। उन नियमों को अगर मैंने फॉलो किया होता तो मुझे ये बैड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिलते। अगर वो आज मिल रहे हैं, वो इसलिए मिल रहे हैं, डेफिनेटली मैंने पास्ट में कुछ किया होगा। मुझे अपने इस लाइफ के फ्यूचर में या फ्यूचर लाइफ्स में मुझे ऐसे दुख नहीं सहने हैं, तो आपको आज डिसीजन लेना होगा कि जो डिवाइन लॉज हैं आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे कॉलेज के लॉज हैं, जैसे सरकार के लॉज हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लॉज हैं, ऐसे जो ये हमारा घर है धरती, इस धरती पे रहने के भी कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या होता है, हम सब जानते हैं
वी रीप वॉट वी सो। हम जो बोते हैं हम वो ही काटते हैं। अब ये नियम अपने आप को याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपने आप को ये नियम याद नहीं दिलाएंगे और जब भी हमारे जीवन में हमारे कर्मों के कड़वे फ्रूट्स आएंगे ना, या कांटे भरे फ्रूट्स आएंगे ना, हम दूसरों को दोष देते हैं। और जब हम दूसरों को दोष देते हैं तो हम सिर्फ विक्टिमहुड कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं कि मैं बेचारा या मैं बेचारी, और हम अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो फर्स्ट लॉ, हम जो बोते हैं वो ही हम काटते हैं। आज आपकी जिंदगी में अगर कोई परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, वो भगवान भी नहीं कर रहा है, भगवान तो सिर्फ एक दृष्टा है। वो आप जो कर्म करके आए हैं इस प्रकृति के रूल्स से अनुकूल या प्रतिकूल, सिर्फ और सिर्फ आपको उसका रिजल्ट मिलता है। गॉड इज नॉट बॉदर्ड कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। गॉड एक सत्ता है जो देख रही है कि क्या हो रहा है, और आप उससे अगर कनेक्ट करते हैं तो जो ईश्वर की एनर्जी होती है वो आपको ज्ञान देती है, प्रेम देती है, शक्ति देती है। किस चीज़ की शक्ति देती है? आपका खुद का जो आपने कर्मा बिगाड़ा है, अब उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, ज्ञान से अब अपने कर्म बुरे ना करने के लिए। तो ईश्वर तो आपको ऐसे हेल्प कर सकते हैं। आप जब याद रखेंगे कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, जब बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे, आप अपनी जीवन में हो रही गतिविधियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। हम जब विक्टिमहुड कॉन्शियसनेस में होते हैं, हम अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते हैं। हम पल्ला झाड़ते हैं इस चीज़ से कि भाई मैंने क्या किया है। ठीक है, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई ना कोई कारण तो है। ठीक है, तो सेकंड लॉ हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी बात की कॉज एंड इफेक्ट की। ये जो धरती है ना, ये जो धरती का स्कूल है वो कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस का है। मतलब कि कोई भी एक्शन जो करेंगे उसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है। यहाँ पे बात करना चाहती हूँ कर्म, अकर्म और विकर्म की। ऐसा नहीं होता कि जो हमने बुरे कर्म किए हैं हमें सिर्फ उसका रिजल्ट मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको कुछ लोग बोलते हैं मुझे धरती पे वापस नहीं आना है, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। जब तक आप बिना आप जब तक अटैचमेंट्स में हैं और आप कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छे या बुरे, आपको इस धरती पे वापस आना पड़ता है। जब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपने किसी के प्रति अच्छा कर्म किया, आपने किसी को दान दिया, किसी की आपने पढ़ाई करा दी, किसी को आपने बुरे समय में हेल्प कर दिया, अब वो भी एक सॉर्ट ऑफ ऋण है दूसरे व्यक्ति के ऊपर। उस ऋण को चुकाने के लिए उस व्यक्ति को तो आना ही पड़ेगा और आपको भी आना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो दिया है वो आपको वापस मिलेगा। तो ये होता है कर्म करना। ऐसा कर्म जिसमें हम पॉजिटिविटी ला रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपनी सेल्फिशनेस के बियॉन्ड जाके किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं। ऑल्सो आप जब अपने परिवार वालों के लिए कुछ करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ करते हैं, और आप उसमें ईगो नहीं ला रहे हैं। अगर आप ईगो नहीं ला रहे हैं, आप सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि मुझे ईश्वर ने ये ड्यूटी दी है, मैंने अपना परिवार बनाया है, मैं एक्शन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ और मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, या वट एवर आई एम डूइंग, बट आप एक कर्ता के रूप में करते हैं कि आई एम जस्ट अ डूअर, तब वो आपका एक ऐसा कर्म बनता है जो आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन जब आप उसमें मैंपन लेके आते हैं, मतलब आईनेस लेकर आते हैं कि आई एम डूइंग दिस, आई एम द वन हु इज डूइंग इट, और मेरे अंदर ईगो आ जाए, आप सोचिए कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ या करता हूँ, मैं नहीं करती तो इन लोग को कुछ नहीं मिलता। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर बहुत घमंड हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ तुम इसलिए खा पा रहे हो, मैं कर रहा हूँ तुम इसलिए पढ़ पाए हो। जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं विकर्म। जब हम गलत कर्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं विकर्म। जब भी हम कोई विकर्म करते हैं तो हमें उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के लिए आना पड़ता है। मतलब कि अगर आप आज किसी के लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन साथ में आप उसको सुना भी रहे हैं, उसको ये एहसास दिला रहे हैं कि मैं नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकता था, आपको भी अगले जन्म में आना पड़ेगा। वो व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ करेगा लेकिन वो भी आपको बुरे वचन बोल बोल के आपके लिए करेगा। आपने अगर किसी को धोखा दिया, किसी का आपने कुछ चुराया, किसी की आपने बैक बाइटिंग करी,
आपने किसी को मैनिपुलेट किया, आप जो भी ऐसे नेगेटिव कर्म्स करते हैं, अगर नेगेटिव कर्म करेंगे तो आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट लेने के लिए वापस आना पड़ता है। ये होता है विकर्म। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर अगर हम इस साइकिल से, कर्मों के साइकिल से छूटे, तो उसके लिए हमको अकर्म करना होता है। जैसे मैं आपको पहले बोल रही थी, आईनेस खत्म करनी पड़ती है। और सत्य भी यही है। आप ये सोचिए कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, हम उसमें, हमारी सत्ता कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए हमारी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मांड के आगे, और हम ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। सबसे बड़ी फूलिशनेस तो यही होती है। आपके द्वारा ईश्वर कर्म कर रहे हैं, आपको तो सिर्फ एक निमित्त मात्र बनाया जाता है। आप अगर कुछ कर्म कर रहे हैं और आप ईश्वर की ऊर्जा के लिए ओपन हैं, तो भगवान आपके द्वारा और भी अच्छे कर्म करवा सकते हैं। इसलिए अगर आपको अकर्म करना है, मतलब कि आप डूअरशिप में नहीं आना चाहते, तो आपको जो भी आप कर्म करते हैं, जैसे कहा जाता है कि आप ईश्वर को समर्पित कर दें, सरेंडर कर दें। उससे क्या होगा, उससे आप डूअरशिप में नहीं आ रहे हैं, तो उसका रिजल्ट से आपको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे श्री कृष्ण ने बोला है कि कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप कर्म कर रहे हैं और आप सच में ईगोलेस होकर कर्म कर रहे हैं, आप ईश्वर को अलाउ कर रहे हैं, तो कॉन्सिक्वेंस वो होता है जो आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए बेस्ट है। जब आप ईश्वर को की सत्ता को नहीं मानते हैं, या आप सोचते नहीं कि ईश्वर मुझसे कुछ करवा रहा है, तो आप अपने डिजायर माइंड से चलते हैं और आप रिजल्ट से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। अगर आपको फेलियर मिल जाता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और अगर आपको सक्सेस मिल जाता है तो आप बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं कि मैंने ये किया है। दोनों ही केसेस में लॉस आपका ही है। घमंड में जाएंगे तो घमंड कभी ना कभी टूटता है, क्योंकि सच तो यही है कि आपके द्वारा ईश्वर ही कार्य करवाता है। लेकिन आप जब एरोगेंस में हैं, तब आप लोगों को जज करते हैं, आप अपने आप को बहुत महान समझते हैं, आप दूसरों को अपने से छोटा सोचने लगते हैं, और आपका वहीं से थॉट प्रोसेस गलत होने लगता है। सो ऑलवेज सरेंडर टू गॉड, अगर आप कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस की इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं। थर्ड लॉ जो होता है, हर एक कर्म का अपना सही समय होता है फ्रुक्टिफाई होने का। मतलब कि एक कर्म का फल कब मिलेगा, वो अपने निर्धारित समय पे मिलता है। जैसे कि आप ये बोले कि ठीक है, मैंने बुरे कर्म किए, लेकिन इस जन्म में तो मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ, तो अभी भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आज के कर्म है वो आगे के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और वो सही समय पर आपको उसका फ्रूट मिलेगा। लेकिन जो आज आपको फ्रूट मिल रहा है, जो आपको कॉन्सिक्वेंस मिल रहा है, वो आपके पूर्व जन्म का कर्म का मिल रहा है। हर एक कर्म का टाइम होता है। मतलब जैसे आप जानते होंगे, हमारी दशाएं चलती है ना। कभी हमारी जुपिटर की दशा होगी, उसके बाद सैटर्न की दशा, मरकरी की दशा, केतु की दशा, ऐसे दशाएं चलती हैं। और उन दशाओं में ऑलरेडी निर्धारित रहता है कि इस दशा में आपको कौन से, जो आपके पूर्व जन्म के कर्म है, उनका फल अच्छा या बुरा मिलेगा। इसलिए कई बार हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत बुरा कर्म कर रहा है, इसको फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया है, उसका वो फल पका नहीं है। जब वो दशाएं बदलती हैं, जब समय आता है, तो हर एक को अपने कर्म का फल जरूर मिलता है। और आप सभी जानते हैं कि जो शनि महाराज हैं, जिनको हम ज्योतिष में मानते हैं, तो वो तो कर्म फल दाता है। जब 7.5 चलती है किसी की, या किसी की अगर दशा आ जाती है, तो सब हिसाब सबका होता है। तो अगर आप आज घमंड में आके किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, आपको एक पावर है, चाहे वो मनी की पावर है, या आपके पास रिसोर्सेज की पावर है, कोई आपके आगे है जो इतना आपकी तरह स्ट्रांग नहीं है, और अगर आप उसको अपने घमंड से आप उसे रोज प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो रिजल्ट भी मिलता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं, आज हम घमंड में आके कुछ भी कर सकते हैं, अज्ञानता में आके आज हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, लाइफ बढ़िया चल रही है तो सब अच्छा है। जब समय आएगा वो रिजल्ट ज़रूर मिलता है फ्रेंड्स। और 7.5 तो सबकी ही आती है। अगर दशा जरूरी नहीं है शनि महाराज की सबकी आ जाए, लेकिन 7.5 तो सबके जीवन में आती है हर 30 साल में। और 7.5
एक ऐसा समय है जब आपने जैसे भी इस जन्म में जो कर्म किए हैं ना, उसका रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो शनि महाराज आपको वो भी देंगे। वो कोई ऐसा क्रूअल प्लेनेट बोल देते हैं, वो एक जज हैं, वो आपको फल देंगे जैसा आप कर्म करके आए हैं। अगर आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। अगर आपने बुरे कर्म किए, आपने किसी की बुराई करी, आप विक्टिम मोड में ही रहे, आपने मेहनत ही नहीं करी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपकी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप कुछ भी करके मेहनत तो करके देखो। अगर आपने वो कुछ ऐसी एफर्ट ही नहीं मारी है अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपने दिमाग को बदलने के लिए, तो आपको आपकी 7.5 बहुत डिफिकल्ट होगी। क्रिप करने से, लोगों को ब्लेम करने से, सिचुएशंस को ब्लेम करने से, अपने कर्मा से पल्ला झाड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि सैटर्न की जो दशा होती है या फिर जो ये 7.5 आती है तो वो बहुत डिफिकल्ट होती है। डिफिकल्ट इसलिए होती है क्योंकि आपने अपने आप को नहीं बदला और वो आपको कुछ किसी भी तरह से ठोक पीट के बदलवाना चाहते हैं, क्योंकि आप दिव्य नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। क्योंकि नियम तो यही कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, बट कर्म तो करो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम देखते हैं 4th। एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब कि हम किस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। इससे मतलब क्या हुआ, बहुत लोग को ये लगता है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत ध्यान करती हूँ, मैंने बहुत किताबें पढ़ ली है, मैं ध्यान के लिए ध्यान केंद्र पे भी जाती हूँ, या मैं मंदिर में जाती हूँ, मैं बहुत मंत्रा चैंटिंग करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इतने बुरे लोग क्यों आ जाते हैं, या मेरी फैमिली में ये 1-2 लोग ऐसे क्यों हैं जो मुझे परेशान करते हैं, या मेरे ऑफिस में मुझे हमेशा ऐसे लोग क्यों मिल जाते हैं जिनसे मेरी थोड़ी क्लैशेस होती है। हम सबको ये प्रॉब्लम्स होती है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ रेजोनेंस क्या होता है। मतलब कि हम जिस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब कि जिस तरह के थॉट्स, जिस तरह के बिहेवियरल पैटर्न्स, जिस तरह के बिलीफ, जिस तरह की मान्यताएं हमारे अंदर हैं, हमको वैसे ही लोग अपने जीवन में मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो रेजोनेंस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति है जो बहुत मैनिपुलेटिव है, जो मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, और मैं इस वक्त इस स्थिति में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ पता है लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, ऐसे बोलते हैं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप अपने आप से पूछो, जब आपके लिए बहुत कंड्यूसिव सिचुएशंस होंगी, मतलब कि जब आप फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, सोसाइटी के नॉर्म्स के वाइज आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, क्या आपके अंदर लेश मात्र भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप भी उस व्यक्ति की तरह बन जाओ? फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप से पूछोगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि हम भी उस व्यक्ति की तरह बन सकते हैं, या हम बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो अभी परिस्थिति है वो हमें मैनिपुलेशंस करने नहीं दे रही है, कंट्रोल करने नहीं दे रही है, पावर में आने नहीं दे रही है। वो भी ईश्वर नहीं करवाया है। हमारे जीवन में जो भी लोग हमको दिखते हैं ना, जिनको हम बुरा बोलते हैं, अगर आप कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए जाएंगे ना, आप वहाँ उसके लिए भी नहीं जाते, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सच में समझ जाएंगे, अपने पूर्व जन्म के कर्मों को समझ जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा आपने भी उन लोग की तरह ही कर्म किए थे। इसलिए इस जन्म में ईश्वर ने आपको ऐसा व्यक्ति भेजा है, ये ऐसे ही व्यक्ति मिलते रहते हैं, क्योंकि जिससे ईश्वर आपको याद दिला रहा है कि तुमको अपने अंदर से ये वाले कर्म खत्म करने हैं इस बार। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेजोनेंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वी आर लाइक मैग्नेट्स। हम लोग मैग्नेट होते हैं। किस चीज़ के मैग्नेट बन जाते हैं हम जैसा सोचते हैं, जैसे हम अपने अंदर भावनाएं रखते हैं, जिस तरह की हमारी मान्यताएं होती हैं, हम उस चीज़ को मैग्नेटाइज करते रहते हैं। मतलब कि हम उसकी पावर को बढ़ाते रहते हैं। अगर हम ये बोलते रहते हैं कि मुझसे सब चिढ़ते हैं, या मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ फेलियर्स ही हैं, मैं चाहे कितनी मेहनत करूँ मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिलते, मैं सिर्फ बीमार ही रहता हूँ, मेरी रिलेशनशिप ख़राब ही रहती है, जब आप इस तरह के थॉट्स बार बार रीइटरेट करते हैं, खाली अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने आप को तो नहीं देखते लेकिन वो दूसरों पे हमेशा बुराई निकालते हैं।
वो सिर्फ ये देखते रहते हैं उसके घर में ये है लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये है, ये है, वो लोग ऐसे हैं। जब आप सिर्फ बुराई 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 को देख रहे हो तो आप अट्रैक्ट क्या करोगे अपनी लाइफ में? वी अट्रैक्ट वॉट वी आर मैग्नेटाइजिंग। हम जो भी अपने अंदर जिस चीज़ को हम पावर दे रहे हैं, जिस चीज़ को हम अपना पूरा कंसंट्रेशन दे रहे हैं, हम वैसे ही परिस्थितियाँ, वैसे ही लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। सो इट इज़ अप टू यू व्हाट यू, आप क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक क्लैश ये भी होता है कि भाई मैं तो पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं तो अच्छा सोचने की कोशिश करती हूँ, मैं सारे अफर्मेशंस करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, तब भी मैं लोगों को, ये भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है ना, आप पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव मिलेगा। कई बार वो वर्क नहीं करता है। वो इसलिए वर्क नहीं करता क्योंकि आप लॉ ऑफ रेजोनेंस को भूल जाते हो कि मेरी जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं, जिस पे मेरी आज मेरी जो एनर्जी है वाइब्रेट कर रही है, वो तो उससे भी बड़ा लॉ है। इसलिए अगर मुझे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने वाला है, अगर मुझे वो अपनी ज़िंदगी में लाना है, पहले मुझे अपने अंदर वो स्पेस भी तो बनाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को क्लेंस भी तो करना पड़ेगा। इसलिए आपकी लाइफ में जो डिफ़िकल्ट लोग आते हैं वो आपको लॉ ऑफ रेजोनेंस याद दिलाते हैं। वो ये याद दिलाते हैं कभी ना कभी आपने भी ऐसे कर्म किए थे, उन कर्मों का फल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आपके अंदर जो मानसिक वृत्तियाँ थी, जो जिनको हम वासना बोलते हैं, वो वैसी अभी भी हैं। अभी समय अनुकूल नहीं है, इसलिए आप उस व्यक्ति की तरह बन नहीं पा रहे हैं। जैसे कि अगर किसी को लगता है कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है, अभी आप शायद आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है या फैमिली का इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ ऐसा क्रक्स है जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आपको लगता है आप कंट्रोलिंग नहीं है, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर कंट्रोलिंग है। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन को फ्लिप कर दिया जाए, 100% चांसेस है कि आप भी ऐसे ही उस व्यक्ति की तरह कंट्रोलिंग और जजमेंट करने वाले बनेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेजोनेंस। इसको गहराई से समझने की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए हमको, अब मैं हमेशा बोलती हूँ, हमें अपने ऊपर वर्क करना है, अपने ऊपर कार्य करना है, अपने अंदर की वृत्तियों को ख़त्म करना है। फिर होता है एक लॉ कि हम जब किसी को जज करते हैं ना फ्रेंड्स, हम जब बोलते हैं, हम किसी की परिस्थिति को नहीं समझ पाते हैं और हम उसको जज करते हैं, तो ये एक प्रकृति का लॉ है। तो वो वैसी ही परिस्थिति कभी ना कभी हमारे पास ज़रूर आती है। क्यों आती है? ये समझने के लिए कि वो व्यक्ति क्या गो थ्रू कर रहा था जिसको आपने जज किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि एक व्यक्ति है, अगर वो बैंक में पैसा चुराने जाता है तो हमें, हमारी नज़र में वो चोर है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि हो सकता है उसका कोई करीबी हॉस्पिटल में पड़ा, उसके पास पैसा नहीं है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है और वो बेचारा इसलिए पैसे चुरा रहा है, बैंक में या किसी व्यक्ति के पैसे चुरा रहा है। तो ये भी तो एक कारण हो सकता है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये बहुत गलत व्यक्ति है, ये चोरी कर रहा है। हम जज करते हैं लोगों को, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम बुरा बोल सकते हैं। हमने गहराई में जाके उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश नहीं करी। जिस चीज़ को, जिस भी सिचुएशन को आप जितनी इंटेंसिटी से जज करते हैं, वैसी ही परिस्थिति, वैसी सिचुएशन कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आती है। इसलिए आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए, जल्दी से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी दृष्टि में वो सही ना हो, लेकिन दूसरे के लिए वो बहुत ज़रूरी हो। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर आप कोई एक स्टेटमेंट सुने, किसी ने आपको आके बोला, एक व्यक्ति ने दूसरे एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है, एक व्यक्ति है जिसका नाम बी है। ए ने बी को गोली मारी, तो हमको ये लगेगा कि ओहो ऐसा काम क्यों कर दिया, तो गलत है ना। फर्स्ट थॉट हमारा यही आएगा, हमने जज किया कि नहीं ए को ये करना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर हमें दूसरा स्टेटमेंट सुनने के लिए मिलता है कि जिसने गोली मारी वो एक पुलिस वाला था जिसने एक आतंकवादी को गोली मारी, तो हमारा जजमेंट यहाँ पे चेंज हो गया। लेकिन जिस आतंकवादी गुट का वो व्यक्ति रहा होगा, जिस ग्रुप का, उन लोग के लिए तो वो बैड न्यूज़ है, लेकिन हम जैसे लोग के लिए वो अच्छी न्यूज़ है। मतलब क्या हुआ कि जो एक कंटेक्स्ट होता है, कोई भी एक सिचुएशन है, उसको देखने के नज़रिए से हम उसको या तो जज करते हैं या हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो डुअलिटीज क्रिएट करती है, अच्छा बुरा, दिन रात, और हमको इससे ही बाहर निकलना है। जज ना करके हम समता में आए, और जब तक हम पूरी परिस्थिति नहीं समझते हैं तब तक हम किसी को किसी चीज़ के लिए ब्लेम ना करें। यहाँ तक कि
अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई बहुत कंट्रोलिंग है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है, तो हमको ये सोचना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो है, ये आपका कर्मा है, आपने ऐसा क्रिएट किया है इसलिए आपको वैसा व्यक्ति मिला है। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि आज अगर वो इस तरह का है तो उसकी पास्ट में ऐसा क्या हुआ होगा कि उसके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतनी इनसिक्योरिटी है कि वो कंट्रोल करना चाहता है। जब आप इस तरह से जिएंगे तो आप सच में जो ये प्रकृति के नियम हैं उसके अनुसार जीते हैं, आप जो ये प्रकृति के लॉज हैं उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप इन लॉज के बियॉन्ड जाते हैं, जो मैंने आपसे आज चर्चा की है, तब वो आपके लिए नेगेटिव कर्मा क्रिएट करता रहता है। इट इज़ लाइक आपके लिए डिफिकल्टीज ब्लॉक्स आते रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ये चाहता है कि आपकी जो सोल है उसका इवोल्यूशन हो। लास्ट जो मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे, और क्या लॉ हो सकता है, जो सफरिंग्स होती है ना फ्रेंड्स, जो हमें दर्द मिलता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों होता है तो आप देख लेना, जो जिन लोग की अभी जो सोल जर्नी है जिसमें उनको पेन नहीं है, सफरिंग नहीं है किसी भी प्रकार का, जरूरी नहीं है कि वो मानसिक या फिर शारीरिक हो, किसी भी तरह का पेन हो सकता है। आपकी ज़िंदगी से कोई चला गया है, आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, आपको हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, आप डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, आपको मानसिक प्रॉब्लम हो रही है, जब तक ऐसा इंटेंस पेन नहीं आता है तब तक इंसान बदलता नहीं है ना। तब तक वो ज़िंदगी को दूसरे पहलू से नहीं देखना चाहता और वो सबको उस वक्त जज कर रहा होता है। जब एक इंसान बहुत अनुकूल परिस्थिति में होता है ना, तो आप देखना वो कुछ भी एक्शन करेगा, उसको रिजल्ट्स जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि दशा ऐसी चल रही है ना, प्लेनेट की दशा ऐसी चल रही है। लेकिन जब वो दशा बदलेगी, जब वो समय बदलेगा और जब पेन आता है, तो इंसान इवॉल्व तभी करता है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं, तो उसमें आप विक्टिमहुड फील नहीं करें। आप उसमें ये जानने की कोशिश करें, सबसे पहले तो ईश्वर से क्षमा मांगे और ये जानने की कोशिश करें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया होगा। अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर से पूछें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरा पर्पस था आपको ये प्रकृति के नियम बताने का, जिससे आप अपने आप को ये बार बार फीड करें, इनपुट दे, जिससे कि आप अपने विक्टिमहुड से बाहर आए। इन कर्मों के हम कर क्या सकते हैं, क्या हम कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं, या सिर्फ हमको जो हमने पूर्व जन्म में गलत कर्म कर दिए या इस जन्म में जो हमने गलत कर्म किए हैं, हमें सिर्फ रिजल्ट ही भोगना है, या कुछ लेवल तक ये हम ख़त्म कर सकते हैं। ये मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इस वीडियो में आप जानने की कोशिश करें, बार बार लॉज को सुने, क्या क्या लॉज है और क्या आप इस जीवन में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आपको याद रहता है कि नहीं कि जो मैं कर्म करूँगा उसका रिजल्ट जैसा मैं कर्म कर रहा हूँ वैसा आएगा। लॉ ऑफ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या मैं अच्छी चीज़ अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ? क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने जीवन में ही अच्छी सोच ही नहीं रख रहा हूँ। जब आप इन लॉज को याद रखते हैं, जब आप याद रखते हैं कि हम जो बोते हैं हम वो ही काटते हैं, जब आप याद रखते हैं कि हमको लोगों को जज नहीं करना है, तब धीरे 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 करके आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, इसलिए मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना, अपना एक डिसिप्लिन लाना, भगवान पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। इन सब के बारे में चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स।